हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिटी टैप पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि दुश्मनों के रोकने के लिए आप क्या करें। आपको क्या करना चाहिए जिससे दुश्मन आपके ऊपर जो हावी हो रहे हो या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो या किसी भी तरह वो आपको परेशान कर रहे हो, तो उसको आपको कैसे रोकना है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पाइल है द सन, सेकंड पाइल है द डेविल और थर्ड पाइल है द हैंगमैन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का जॉइन लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और एक ऑप्शन चूज़ करना है और आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर लोगे। ओके। और गाइस, आपके लिए हर हफ्ते फ्री सेशंस लेने वाली हूँ और पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ किया है द सन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि दुश्मनों को रोकने के लिए आप क्या करें। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि दुश्मनों को रोकने के लिए वो क्या करें। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, 4 ऑफ कप। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 1 मिनट गाइस, द टावर, 5 ऑफ कप, बॉटम डेक हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वन मिनट गाइस, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। आपके कार्ड यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, हार्ट गार्डन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, ट्रेडर, exchange energy to create abundance, sage, be devoted and committed, knight, be brave and honest। बॉटम डेक हमारे पास है लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। ओके, ओके, अब यहाँ से देखते हैं दुश्मनों को रोकने के लिए आप क्या करें। यूनिवर्स डिवाइन, हॉस्टिलिटीज, गॉडेस ऑफ द मून, द टेम्पल पाथ, फाइनेंशियल कांस्टेंट। बॉटम डेक हमारे पास है एडजस्टन पॉसिबिलिटी। ओके, तो गाइस, दुश्मनों को रोकने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए
यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन मौजूद है। ओके, अब आपको दुश्मनों को रोकने के लिए क्या करना है उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 4 ऑफ कप। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जिम्मेदारी लेना सीखें। आप जिम्मेदारी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो वो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं और दुश्मनों को लेकर सतर्क है, अलर्ट है, ध्यान दे रहे हैं और उनका सामना भी बखूबी से कर रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग बिल्कुल भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अपने दुश्मन के साथ खुद ही लड़ना नहीं चाहते हो, तो फिर ये रीडिंग क्यों देख रहे हो पता नहीं मुझे। ओके, तो गाइस आपके लिए सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखिए। आपको दुश्मनों को अपनी लाइफ से बेदखल करना है, दूर करना है, तो फिर आपको पहले अपने तरीके से भी एक्शन लेना सीखना पड़ेगा। आप एक्शन ही नहीं लोगे, उनके लिए स्टैंड ही नहीं लोगे, तो फिर वो आपको कंट्रोल करने की पूरे तरीके से कोशिश करेगी। अब आप सोच रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, तो आप ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। आप अपने दुश्मनों के ऊपर पूरी तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा, उनके लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा कि वो आपके लिए कोई चालबाजी तो नहीं कर रहे, किसी भी तरह की एक अलग से अपनी एक पोजीशन तो नहीं बना रहे आपके दायरे में, आपकी लाइफ में। वो सब कुछ देखना आपका काम है, आपकी ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगी या आपको कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आप हार जाओगे, टूट जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो आपको भी पता है। इसके लिए मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 ऑफ कप, 2 ऑफ सॉर्ड और हार्ट गार्डियन, ये तीनों का मतलब यही होता है कि आपको उनके ऊपर फोकस करना है, ध्यान देना है, उनके लिए एक अपने तरीके से आपके पास अबंडेंस है, पैसे हैं, उस पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए और उस पैसे से आप इन दुश्मनों को अपनी लाइफ से बेदखल कर सकते हो। ये जिस किसी की भी पाइल है वो पैसों से सरभर है, उनके पास पैसे है, अच्छे खासे पैसे हैं, तो वो आप अपने पैसों का सही तरीके से सिर्फ इस्तेमाल करना है जिससे आप इस दुश्मनों को अपनी लाइफ से पूरी तरीके से बेदखल कर दो। और पैसों का इस्तेमाल करना नहीं आता हो तो फिर गाइस आप कुछ नहीं कर सकते हो। पैसों से बहुत कुछ किया जा सकता है। ओके, और उसके लिए आप अपना दिमाग लगाइए। ओके, आपके लिए ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने भगवान के साथ कमिटेड हो, भगवान को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, भगवान के साथ आपका जुड़ाव भी अच्छा है, लगाव भी अच्छा है, आप भगवान को बहुत मानते हो, आपका बिलीव भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप सोचते हो कि मेरा भगवान मेरे दुश्मनों को देख लेगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इल्यूज़न में से बाहर निकलिए, ये भ्रम में से बाहर निकलिए। आपके दुश्मनों के साथ आपको खुद से ही लड़ना पड़ेगा। भगवान ऊपर से आने वाले नहीं हैं। भगवान सिर्फ आपको इंस्पिरेशन देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देंगे जिससे आप इस दुश्मनों से बच सको, उनसे अच्छी लड़ाई लड़ सको और हिम्मत से काम ले सको। और वो आपको हिम्मत देंगे, गॉड आपको हिम्मत दे सकते हैं और कुछ नहीं। आपको खुद से ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ओके, अब दुश्मनों को रोकने के लिए आपको पहले तो यहाँ जो टावर का कार्ड आया है और वो भी 5 ऑफ कप के साथ, इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर डर भी है। तो पहले तो ये डर निकाल दीजिए। आपको गॉड के ऊपर विश्वास है तो विश्वास 100% रखिए, साथ में डर मत रखिए कि क्या होगा, मेरे दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो गए तो, हमें कंट्रोल कर लिया तो, उन्होंने काला जादू कर दिया तो। बहुत कुछ सोच लेते हो लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हो, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको ब्रेव बनना पड़ेगा, हिम्मती इंसान बनना पड़ेगा।
अपने तरीके से उनका सामना करना पड़ेगा। और आप ये भी सोच लेते हो कि मेरी फैमिली के ऊपर उन्होंने किसी भी तरह की आँच आई तो, उन्होंने उनको हार्म पहुंचाया तो, उनकी लाइफ ख़राब कर दी तो, ये सब कुछ भी आप सोचते हो। ऐसा ये सब कुछ सोचने ज़रूरी नहीं है। आपको गॉड के ऊपर विश्वास है तो गॉड सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन आपको खुद से भी कोशिश करनी पड़ेगी। वो यहाँ नहीं दिख रही है कि आप कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। कोशिश से सारे काम होते हैं। आप प्रयत्न ही नहीं करोगे, एफर्ट्स ही नहीं डालोगे तो कैसे सब कुछ होगा। आपको अपनी फैमिली को लेकर आपको फिक्र हो रही है, चिंता हो रही है कि वो बहुत कुछ मेरी फैमिली को ख़राब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो इसके लिए पहले सुरक्षा कवच ले लीजिए अपनी फैमिली को लेकर। ओके, अपने घर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर एक अच्छा सुरक्षा कवच ले लीजिए एक अनुभवी इंसान से, जिससे आप उनकी किसी भी तरह की काली नज़र हो या बुरी नज़र हो या फिर कुछ खराब भी करना चाहते हैं तो वो ना कर पाए। क्योंकि आपको सुरक्षा कवच आप ले लेंगे तो आप इन सभी चीज़ों से बच जाएंगे। वो आपको हार्म पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। वो काली नज़र भी डालना चाहते हैं तो, ब्लैक मैजिक करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, यही है कि आपको एक सुरक्षा कवच लेना चाहिए अपनी फैमिली के लिए भी। आपको एक काला धागा या फिर जो भी एक सुरक्षा कवच एक अनुभवी इंसान देता है वो अपने साथ रखिए, जिससे किसी भी तरह की आँच ना आए। बहुत ज़्यादा डर रहे हो, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो, बहुत कुछ सोच लिया है लेकिन लड़ नहीं रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, स्टैंड नहीं ले रहे हो खुद के लिए। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड यही दिखाता है कि आपको सिर्फ सोचना है, एक्शन नहीं लेना है। वहीं के वहीं खड़े हो लेकिन कुछ करना नहीं है। आपको भगवान इतने ज़्यादा इंस्पिरेशन दे रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो आप सुन नहीं रहे हो। ये जो विश्वास है गॉड के ऊपर, उस विश्वास के साथ अपने दुश्मनों के साथ लड़ना भी सीखिए। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हाथ पैर उठाना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपने पैसों का इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ना है, तो आप इससे बाहर निकल सकते हो। दुश्मनों को रोकने के लिए आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। 100% विश्वास किसी के ऊपर नहीं करना है। आपको अपनी फैमिली के ऊपर, आपके आसपास के लोगों के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है। 100% विश्वास हमेशा हर एक इंसान के ऊपर करना है, लेकिन पूरा नहीं करना है, 100% नहीं करना है, जिससे आगे चलकर आपको धोखा मिले या फिर हानि पहुँचे। ओके, ये भी आपको ख्याल रखना है। आप जो ये 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो कि आपको क्या करे क्या नहीं करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे बाहर निकलिए। आपके साथ गॉड खड़े हैं, आप गॉड के ऊपर विश्वास रखते हो, वो आपको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए। अपने पैसों का और दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए, वो बहुत ही ख़राब हो, बहुत बुरा कर रहे हो तो उनसे दूर हो जाइए। या फिर आपको लगे कि मेरे आसपास का कोई इंसान मेरे दुश्मन के साथ मिला हुआ है, तो फिर उनके साथ कनेक्शन कम कीजिए या फिर उससे के साथ अपनी सारी बातें शेयर करना बंद कीजिए। ओके, तो आपको अपने तरीके से ही चार्ज लेने की ज़रूरत है। 3 ऑफ वांड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपको अपने फैमिली के ऊपर, जो भी इंसान के ऊपर आपको भरोसा है, उनके ऊपर भरोसा कीजिए और एक यूनिटी बनाइए, जिससे आपको डर लग रहा है वो डर ना लगे। आप साथ में होंगे तो आप कर जाओगे, लड़ जाओगे। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी का मतलब यही होता है कि आप दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसे ही बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, तो आप उससे बाहर निकल जाओगे। सन की एनर्जी यही दिखाती है कि आपको पॉजिटिव रहना है, तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए पॉजिटिव तरीके से सिर्फ आपको अपने पैसे और दिलो दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है।
और पॉजिटिव रहकर निकलना है। कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, सब कुछ गॉड संभाल लेंगे। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है डेविल, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि दुश्मनों को रोकने के लिए आप क्या करें। ओके, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि दुश्मनों से रोकने के लिए वो क्या करें। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू 4 ऑफ कप। आप पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे गाइस। द स्टार कॉम्बिनेशन अलग हो गया गाइस। 9 ऑफ वांड्स, डेविल, डेविल के साथ डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल। बॉटम टू डेक हमारे पास है जजमेंट। अब आपके कर्मा के कार्ड से यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, फायर गार्डियन, प्रोटेक्शन गार्डियन, ओरेकल, ignite your person, drop your shield, wait for important information, sun, enjoy success and happiness, earth guardian, stay rooted and grounded. बॉटम टू डेक हमारे पास है मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। यूनिवर्स 1 मिनट गाइस। डिवाइन एंजल ऑफ लव, स्टॉर्म वार्निंग, द सन। 2 बार सन आया है गाइस आपकी रीडिंग में। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, सोलर सैक्रल चक्र, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल, हार्ट चक्र हैप्पी फैमिली। ओके गाइस, यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। ओके, अब एरिस भी है गाइस। ओके, परमानेंट है। तो गाइस, दुश्मनों को रोकने के लिए आप क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप तो अपने तरीके से कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको जवाब नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये रीडिंग देखने आए हो गाइस। ओके, तो आप क्या क्या कोशिश कर रहे हो। आप अपनी तरीके से हिम्मत दिखा रहे हो, उनका सामना कर रहे हो, अलर्टनेस की पोजीशन में हो, किसी का कोई भी खाना नहीं खाते हो, किसी के हाथ का खाना नहीं खाते हो, मतलब किसी दूर के लोगों ने या फिर वर्क प्लेस के थ्रू या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी ने आपको खाना दिया हो तो आप नहीं खाते हो, पानी भी किसी का नहीं पीते हो, अपनी सतर्कता बहुत अच्छी दिखा रहे हो, प्रोटेक्शन ले रहे हो। आपको जो लग रहा है कि मुझे प्रोटेक्शन लेना चाहिए तो आप काला धागा भी पहनते हो, आपने सुरक्षा कवच भी लिया होगा गाइस। ओके, और ये सब कुछ करने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करें जिससे ये दुश्मन आपकी लाइफ से निकल जाए। इस वजह से हमारे पास बीच में कार्ड आया है 9 ऑफ वांड्स। ये आपकी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, परेशान हो, एक जगह पर खड़े हुए बहुत कुछ सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो ये सब कुछ कर लिया फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। ये दुश्मन तो और ज़्यादा हम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मेरी लाइफ ख़राब कर रहे हैं, ये सब कुछ आप सोच रहे हो। ओके, अब दुश्मन आपने जो भी कोशिश की है वो बरकरार रखिए। किसी का भी खाना नहीं खाना है आपको। ओके,
पानी भी नहीं पीना है। और जो आप ये सुरक्षा कवच आपने लिया है वो भी बेहतर है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बात भी कहना चाहती हूँ कि ये जो आपकी लाइफ में दुश्मन है वो आपकी पास्ट लाइफ से आई है गाइस। ओके, मतलब कि आपने पिछले जन्म में जो भी कर्मा किए थे, खराब कर्मा, नेगेटिव कर्मा जो किए थे, उस हिसाब से ही ये दुश्मन आपकी लाइफ में आए हैं और अभी आपको परेशान कर रहे हैं। तो ये दुश्मनों के साथ आप लड़ भी रहे हो। ये दुश्मन अपने तरीके से जब वक्त आएगा तब निकल जाएंगे, इसके लिए ज़्यादा फिक्र मत कीजिए। लेकिन आपको प्रोटेक्शन तो लेना ही है। गॉड के ऊपर विश्वास बरकरार रखना है, गोइंग विद द फ्लो में चलना है, समय के साथ चलना है और आपको अलर्टनेस की पोजीशन में रहना ही पड़ेगा। जब तक ये दुश्मन आपकी लाइफ में है तब तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है। आपने अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्शन दिया है, उसका भी आप ख्याल रख रहे हो, आपने बखूबी से जिम्मेदारी निभा रहे हो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो दुश्मन आए हैं वो सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए आए हैं। आपने जो पिछले जन्म में कर्मा किए थे उस वजह से अभी इस लाइफ में सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए आए हैं। तो जब ये जो अभी आपको सबक सिखा रहे हैं उसको लेकर थोड़ा आपको अलर्टनेस की पोजीशन में रहना है, जिससे आपके ऊपर किसी भी तरह का आँच ना आए और किसी भी तरह की परेशानी आपको ना घेरे। आप परेशान ना हो जाओ, दुखी ना हो जाओ, नेगेटिव नहीं होना है। ये सिर्फ आपको सबक सिखाएंगे, आपको दुखी करने की कोशिश करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा अपमान भी करा सकते हैं, किसी के थ्रू इंसल्ट करा सकते हैं, आपको नीचा दिखा सकते हैं। वो सब कुछ आपको शांति से सह लेना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चुपचाप अपने ऊपर जो भी आता है वो सह लेना है। लेकिन आपको लगे कि मैं यहाँ सही हूँ तो अपना पक्ष भी रखना है, अपनी बातें भी रखना सीखना है। आप जहाँ सही हो वहाँ अपना पक्ष रखिए, जिससे ये दुश्मन जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अपमान कर रहे हैं या इंसल्ट कर रहे हैं या नीचा दिखा रहे हैं, वहाँ उनका बस ना चले। आपको सह जरूर लेना है, लेकिन जहाँ आप सही हो, जहाँ आप राइट हो, वहाँ आपको एक्शन लेना है, स्टैंड लेना है खुद के लिए, जिससे आप अपनी पॉजिटिविटी में बरकरार रहो। बाकी ये जो आपकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से ये दुश्मन आपकी लाइफ में आए हैं, वो कब जाएंगे वो मैं देख लेती हूँ गाइस आपके लिए। ओके, आपको वो सबक सिखा रहे हैं गाइस। जो आपने पिछले जन्म में किया है वही सब कुछ अभी आपको मिल रहा है। गोइंग विद द फ्लो में रहना है, सुरक्षा कवच बार बार लेना है गाइस। ओके, काला धागा पहन रहे हो वो अच्छी बात है। आपको लगे कि और ज़्यादा सुरक्षा कवच किसी से लेना चाहे तो वो भी ले लीजिए, क्योंकि इस समय को पार आपको ही करना है, इस वक्त को आपको ही पार करना है। ओके, और ऐसे ही लड़ते रहिए, अपनी पोजीशन में ऐसे ही बरकरार रहिए। आप अच्छी पोजीशन में हो, आप सन की पोजीशन में हो, बहुत अच्छी बात है। तो गाइस हम यहाँ देखते हैं कि ये दुश्मन आपकी लाइफ से कब जाएंगे, नेगेटिव कर्मा की साइकिल कब कंप्लीट होगी और ये कब जाएंगे। 3 ऑफ कप 3 महीने में, ओके, या 3 हफ्ते में जस्टिस मिलेगा आपको, क्योंकि आप अभी इस लाइफ में किसी के बारे में गलत सोचते भी नहीं हो और गलत किया भी नहीं है। चैरियट बहुत ही फास्ट एनर्जी है, ग्रेट, क्योंकि अभी इस लाइफ में आप अच्छे कर्मा कर रहे हो, दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचते, गलत नहीं करते, हर एक इंसान के साथ आपका व्यवहार अच्छा है, सबके लिए अच्छा सोचना है। इस वजह से इस जन्म के अच्छे कर्मा की वजह से आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो रही है और आपको जस्टिस मिलेगा और ये दुश्मन भी निकल जाएंगे। लेकिन इस दुश्मनों को भी आपको खुद से ही थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो मैंने कहा है, आपको खुद से ही उनको अपनी लाइफ से बेदखल करना है किसी भी हिसाब से। आपके पास पैसे भी है, एबंडेंस है, उस पैसों का सही इस्तेमाल कीजिए और
अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और दिमाग और पैसों का सही इस्तेमाल करते हुए इस दुश्मन से दूर हो जाइए, या फिर जो भी इंसान उनके साथ जुड़ा हो उनके साथ कनेक्शन कट कर दीजिए, या किसी भी तरह इस दुश्मनों से दूरी बनानी है आपको। ओके, या फिर अपनी एनर्जी उनको नहीं देनी है। आप अपनी एनर्जी उनको दोगे तो उनको बढ़ावा मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सभी के लिए अलग अलग बातें हो सकती है। इस तरह से मैं कह रही हूँ, तो आप अपनी तरीके से लीजिए। ओके, आप दिल से अच्छे इंसान हो, प्योर इंसान हो, तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है। फिक्र मत कीजिए। ओके, सब कुछ ठीक होगा। सिर्फ अलर्ट की पोजीशन में रहना है, गोइंग विद द फ्लो में चलना है, और इस दुश्मनों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, जिससे वो आपको कुछ ख़राब ना कर पाए। बाकी छोटी छोटी प्रॉब्लम रहेगी गाइस, क्योंकि नेगेटिव कर्मा की साइकिल है, इस वजह से ये है रीडिंग गाइस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाई थी चूज़ किए हैंगमैन, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि दुश्मनों को रोकने के लिए आप क्या करें। गाइस, जिस किसी ने भी चूज़ किए है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि दुश्मनों को रोकने के लिए वो क्या करें। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3, जस्टिस, ग्रेट, द एम्परर, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, नाइस, 4 ऑफ पेंटिकल, द डेविल, ओके, डेविल को क्लैरिफाई किया है, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, स्नेक, शैडो स्क्रीन, हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर, ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी, हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, एनिमल गार्डन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। बॉटम टू डेक हमारे पास है वाइज वन, ग्रो विथ इन योर करंट सिचुएशन, ओके। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल, हार्ट चक्र, रोड टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंजाइटी, स्ट्रेटजी और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ग्रेट। बॉटम टू डेक हमारे पास है इनडिसीजन, ओके। यहाँ जो साइन आए हैं वो है लिब्रा, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, ओके। तो गाइस, दुश्मनों को रोकने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जिस तरह के कार्ड आए हैं वो यही कह रहे हैं कि आप परेशान हो दुश्मनों को लेकर, और उनको रोकने के लिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके लिए सिर्फ यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि आपके अपने लोग ही गाइस आपको परेशान कर रहे हैं, ओके। आपके अपने लोगों ने ही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है, वही आपके दुश्मन हैं। आप उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हो, आप उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हो, और ये जो दुश्मन है गाइस वो बहुत ज़्यादा घमंडी है, अहंकारी है, और अपनी बातें चलाने वाला इंसान है। उसकी ही बात सुननी चाहिए, वो यही चाहता है, और वो चाहे तभी आप अपने घर में किसी भी तरह का सामान लेकर आते होंगे, या फिर वो नहीं चाहे तो आप कुछ नहीं खरीदते होंगे, और आप अनजाने में आप उनको पूछे बिना कुछ लाते होंगे तो वो ताने भी दे देंगे कि इसकी क्या ज़रूरत थी, वो लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इस तरह से वो आपको ताने देते होंगे, ओके। उनको रोकने के लिए मैं सिर्फ यहाँ यही कह सकती हूँ कि
आपको अपने लोगों को पहचानना सीखना है, अलर्टनेस में रहना है। उनके हाथ का खाना पीना, मतलब आप पानी पीते हो, खाना खाते हो, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंसान कौन है। पहले तो आप ढूंढ निकालिए कि वो कौन है, फिर उससे दूर ही हो जाइए। यही आपके लिए बेस्ट आइडिया है। बाकी आप उनको रोक तो नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी करता है गाइस। ओके, ब्लैक मैजिक भी है, और वो हर रोज़ कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी लगाती ही रहती है, या लगाता ही रहता है। ओके, और आपके लिए ये भी कहना चाहती हूँ कि गाइस, आपके घर में, आपकी फैमिली में ही कोई इंसान है जो आपका बहुत बुरा चाहता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बुरा चाहता है। वो आपको आगे ही भी नहीं बढ़ने देता है। और ये जो बीच में 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, वो तो आपके दुश्मन की है, पता है आपको, क्योंकि वो आपको कंट्रोल करके अभी भी रखा हुआ है। वो आपको कंट्रोल करते हैं, वो चाहते हैं उस हिसाब से ही आप चलते हैं, वो चाहते हैं उस हिसाब से ही आप खाना खाते हैं। वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी का ही आपसे कराते हैं और आपकी फैमिली से कराते हैं। पहले तो इसको ढूंढ निकालिए और इससे दूर होइए, यही आपके लिए एडवाइस है। ओके, दी हैंगमैन की एनर्जी भी यही दिखाती है कि आप नहीं जान पाएगी कि वो दुश्मन कौन है, तो आप ऐसे ही हैंगमैन की एनर्जी में स्टक रहेंगे। आपको खुद से ही ढूंढ निकालना पड़ेगा और इससे दूर होना पड़ेगा। ओके, और ये जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा अहंकारी है गाइस, अपनी ही मनमानी चलाता है सब कुछ। आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, तो अपनी समझदारी का, अपने टैलेंट का, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कीजिए और वो पहचान लीजिए कि वो कौन है। आपको कोई अनुभवी इंसान भी बता देगा कि वो कौन है। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।